एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी जिसने जंगल के अंदर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारा और अल्लाह ने उसे ऐसे बचाया कि आज तक लोग हैरान हैं। बुजुर्ग का नाम था हजरत हाजी इब्राहिम। उम्र 78 साल, चेहरे पर चमक, आंखों में नूरे ईमान और दिल में अल्लाह के सिवा किसी का न खौफ न उम्मीद। वो एक छोटे से गांव में रहते थे जो हिमालय के दामन में बसा हुआ था। एक दिन अपने बीमार भतीजे के लिए जड़ी बूटियां लेने के लिए वो एक दूर दराज जंगल की तरफ रवाना हुए। मकामी लोगों ने मना किया, हाजी साहब, वो जंगल शैतान का घर है, वहां से कोई वापस नहीं आया। लेकिन हाजी इब्राहिम मुस्कुराकर बोले, अल्लाह के बंदे के लिए कोई जगह शैतान का घर नहीं हो सकती। जहां अल्लाह है वहीं अमन है। और वो चल पड़े। 2 घंटे के बाद जंगल ने अपना रूप बदल लिया। दरख्त घने हो गए, रास्ता मिट गया, आसमान पर बादल छा गए। फिर बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश की जमीन कीचड़ बन गई और हर कदम फिसलने लगा। हाजी इब्राहिम का बस्ता गीला हो गया, खाना खत्म हो गया और पानी की बोतल भी टूट गई। रात गहरी हो चुकी थी। जंगली जानवर चीख रहे थे, भेड़िए दूर से हर वक्त देख रहे थे। एक पल के लिए भी नींद न आई, लेकिन हाजी साहब ने कभी घबराहट का इजहार नहीं किया। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए, तस्बीह पढ़ने लगे और फिर दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा हाफिज है। मैं तेरे बंदे की हैसियत से तेरे दरवाजे पर आया हूं, मुझे अपनी रहमत से न रोकना। और फिर वो कुरान की वो आयत पढ़ने लगे जो उनके दिल की धड़कन बन चुकी थी। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सुबह होते ही हाजी इब्राहिम ने एक अजीब सा नजारा देखा। एक हिरनी उनके करीब आ रही थी। वो न भागी न डरी, उनकी तरफ देखकर रुक गई, जैसे कह रही हो, मेरे पीछे आओ। हाजी साहब ने फौरन समझ लिया, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। वो हिरनी के पीछे चल पड़े। 2 घंटे चलने के बाद वो एक चश्मे के पास पहुंचे। साफ, ठंडा, शिफा बख्श पानी। उसके किनारे जड़ी बूटियां भी उग रही थीं, वही जो उनके भतीजे के लिए जरूरी थीं। उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि चश्मे के पास एक छोटा सा खजूर का दरख्त भी था, जिस पर ताजा खजूरें लटक रही थीं। जंगल में खजूर का दरख्त, ये तो मौजिजा था। हाजी इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, खजूर खाई, पानी पिया और जड़ी बूटियां जमा की। और हिरनी ने उन्हें रास्ता दिखाया जो उन्हें गांव तक ले गया। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, ये तो हर मुसलमान के लिए सबक है। जब इंसान अल्लाह पर यकीन रखता है तो उसके लिए कोई जगह खतरनाक नहीं होती। अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ है और न वो गमगीन होते हैं। सूरह यूनुस। तवक्कल का मतलब सिर्फ बैठ जाना नहीं है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए असबाब भी अख्तियार करना। हाजी इब्राहिम ने रास्ता ढूंढा, चले और दुआ की, लेकिन अल्लाह पर छोड़ दिया। यही सच्चा तवक्कुल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजब नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अजब है कि तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दुआ में से 3 दुआएं रद्द नहीं की जाती, वालिद की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मजलूम की दुआ। हाजी इब्राहिम मुसाफिर थे, मजलूम थे और अल्लाह के बंदे थे। उनकी दुआ कैसे न मानी जाती। जब हाजी इब्राहिम गांव वापस पहुंचे तो सब हैरान रह गए। औरतें रो पड़ी, मर्द हैरान थे, बच्चे उनके हाथ चूमते रहे। लेकिन हाजी साहब ने फौरन सबको जमा किया और फरमाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अल्लाह पर भरोसा करता रहा। जंगल में मैं तन्हा था, लेकिन मेरा रब मेरे साथ था। जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किल आए, घर में, काम में, सेहत में, तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता। उसकी मदद उसके वादे के साथ आती है। और फिर उन्होंने वो हदीस सुनाई, अगर तुम अल्लाह पर उस तरह यकीन करो जैसे करना चाहिए, तो वो तुम्हें उस तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। और आज जब भी कोई उस गांव में जाता है तो वो दरख्त जहां हाजी इब्राहिम ने रात गुजारी, वहां एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। और हर जुम्आ के दिन लोग वहां जमा होकर दुआ करते हैं।
और हाजी इब्राहिम की कहानी सुनकर अपना ईमान ताज़ा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है, अल्लाह वो वाहिद हस्ती है जो ना कभी सोता है, ना कभी उसे ऊँघ आती है, न चाहता है कि उसका बंदा गमगीन हो। वो हर पत्ते के हिलने में मौजूद है, हर हवा के झोंके में शामिल है, हर आंसू के कतरे को गिनता है। अगर आप जंगल में हों या जिंदगी के जंगल में, तो सिर्फ एक चीज करो, उसकी तरफ मतवज्जा हो जाओ, वो तुम्हें संभाल लेगा। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो हर मुश्किल में मददगार है, हर तन्हाई में साथी है, हर खौफ में हाफिज है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, हर पत्ते को रिज्क दिया, हर सांस को कायम रखा। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई मददगार नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और अगर अल्लाह तुम्हें किसी तकलीफ में मुब्तला करे तो उसके सिवा उसे दूर करने वाला कोई नहीं, और अगर वो तुम्हारे लिए भलाई चाहे तो उसके फजल को रोकने वाला कोई नहीं। ऐ अल्लाह, हमें उस यकीन से नवाज जो हाजी इब्राहिम के दिल में था। हमें उस तवक्कुल से सरफराज फरमा जिसने उन्हें जंगल से निकाला। हमें उस सब्र से नवाज जिसने उनकी रातों को रोशन किया। और हमें बस ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए, और तू हमारी मगफिरत फरमा, और हमें दुनिया व आखिरत के लिए कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर।